कभी कभी लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। सफलता मिल भी जाए तो धन नहीं मिलती, और यदि धन भी मिल जाए तो वो लंबे समय तक रुक नहीं पाती। आखिर क्या है कारण, और इससे कैसे हम आर्थिक संपन्नता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आर्थिक रूप से निर्भर हो सकते हैं, आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करते हुए स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी पर यह वीडियो है। शनि का मैनेजमेंट है, और आप यदि निश्चय मानिए कि इस शनि के मैनेजमेंट को आप समझ लेते हैं तो आप अपने मनी इंक्रीमेंट को बढ़ा सकते हैं, आपके धन बढ़ सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन पर, और कैसे हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि की बात हो रही है। मीन राशि के जीवन में जो इनके राशि के स्वामी बनते हैं वह स्वयं हो जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब बृहस्पति ने अपने इस गोचर में, इस कुंडली में अपने लाभ भाव का आधिपत्य और द्वादश भाव का आधिपत्य दे दिया है शनिदेव को। अब वर्तमान हमने पहला 3 पॉइंट रखा है इसमें कि शनि का घर कौन सा है, वर्तमान में गोचर क्या है, और शनि का मैनेजमेंट क्या है, और इसके द्वारा कैसे हम मनी को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। पहला हमने समझा कि शनि का घर कौन सा है, तो शनि का घर हमने समझा कि ये शनि का घर हो गया, जहाँ पर 10 लिखा और 11 लिखा है, मतलब मकर और कुंभ के स्वामी हो गए शनिदेव। और मीन राशि के जीवन में अभी वर्तमान गोचर में शनि कहाँ चल रहे हैं, तो मीन राशि के जीवन में वर्तमान गोचर में शनिदेव चल रहे हैं 12वें घर पर। 12वां घर वो स्थान हो गया जहाँ पर शनिदेव अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक 17 जनवरी सन 2023 को शनिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, और लगभग मार्च 2025 तक रुकने वाले हैं। 2.5 वर्ष का कार्यकाल होता है शनि का, और इतने लंबे समय में तो शनि न जाने क्या क्या कर जाएंगे। उम्मीद है कि शनि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिफल देंगे, और क्या प्रतिफल देंगे और कैसे हम उनके मैनेजमेंट को समझकर आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, इसी पर यह बात होने वाली है। शनिदेव जहाँ बैठते हैं ठीक वहाँ से तीसरी दृष्टि उनकी एक प्रथम दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि मतलब कि शनिदेव मान लीजिए यहाँ पर आज बैठे हुए हैं आपके 12वें घर पर, तो यहाँ से 3 गिनेंगे तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, मतलब शनि की दृष्टि हो गई आपके धन भाव पर। तो शनि जब धन भाव को देखते हैं तो सबसे पहला शनि का मैनेजमेंट जो आ गया आपके धन भाव पर, सेकंड हाउस पर। अब शनि एक कौन हो गए, तो शनि हो गए हैं आपके मैनेजर, आपके पैसों के मैनेजर शनिदेव हो गए, आपके कर्मों के मैनेजर शनिदेव हो गए हैं। अब मैनेजर की दृष्टि जहां जाएगी वहीं उनका मैनेजमेंट होगा। अब जहां इनका मैनेजमेंट होगा वहीं आपको मैनेज करना है, और आपने उस भाव को यदि मैनेज कर लिया, यदि उस भाव को आपने नियंत्रण में ले लिया, तो निश्चय मानिए आपको आर्थिक संपन्नता से कोई नहीं रोक पाएगा। कैसे? शनि देवता जहां से देख रहे हैं वो धन भाव है। कहां से देख रहे हैं, तो निवेश भाव से देख रहे हैं। तो निवेश भाव से शनि देव जब देखते हैं तो ये मानिए कि सर्वप्रथम आपके जीवन में निवेश का कार्य लेकर के आए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं शनि देव। देखिए, इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों का ही होना चाहिए। निवेश तो भाई एक छोटा सा निवेश भी हो सकता है, 1 रुपए का निवेश भी हो सकता है, और साथ में यही सिर्फ पैसों का ही निवेश नहीं, आपके कर्मों का निवेश भी शनिदेव यहाँ आपसे मांगते हैं। आप मत देखिए कि आज मेरे पास क्या है, आप ये देखिए कि आने वाले भविष्य में मेरे पास क्या होगा। क्योंकि कभी भी आज जो आप पैसा बैंक में डालते हैं वो आज ही क्या बढ़ जाता है, उसके बढ़ने में भी समय लगता है। उसी प्रकार आपके जीवन में आपने जिस फील्ड में निवेश किया है उन सभी फील्ड में आपको निवेश का प्रतिफल मिलने का समय अभी आ गया है। और या शनि का गोचर 2.5 वर्ष तक रहने वाला है। शनि की दृष्टि निवेश भाव से धन भाव पर है, मतलब आपको काम कहाँ करना है, आपको प्रबंधन कहाँ करना है, आपको मैनेज कहाँ करना है, तो आपको मैनेज करना है सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस का है आपके बैंक का, आपके पैसों का। आप सोच समझ करके अपना पैसा व्यय कीजिए, कहाँ पैसा मुझे खर्च करना है, कहाँ से पैसा मुझे आना है, कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, इस बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। किसी और के हाथ में सौंपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा नियंत्रण आप रख सकते हैं, क्योंकि आप वैसे भी ज्ञान के देवता बृहस्पति आपके लगन के स्वामी होते हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो एक अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले होते हैं मीन राशि के लोग। अब इसके बाद भी अपने पैसों का नियंत्रण अपने पास रखते हुए भी आपका ज्ञान कहाँ गया? क्यों आप जो है पैसों की दिक्कत में आपको पैसों की दिक्कत हो रही है?
और यदि ऑलरेडी नहीं हो रही है तो ये मानिए कि इसको आप अप्लाई करके बहुत ज़्यादा धन प्राप्त कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, बैंक से आपको लेन देन बढ़ाना है। अब लेन देन भाई जरूरी नहीं कि आप बैंक में जा कर के पैसा जमा करें और पैसा निकालें, आप इस हाउस को एक्टिवेशन में लाना है, सेकंड हाउस को। तो मतलब आप ये मानिए कि सिर्फ बैंक से घूम करके आ जाइए, ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ग्रह की मनौती है, ग्रह ये मानते हैं कि आपको सेकंड हाउस से जुड़ना है। तो भाई सेकंड हाउस आपका बैंक है, तो आप यदि बैंक में सिर्फ जाकर के अपना कदम रख देते हैं, आपका ये हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा। मत सोचिए कि मुझे वहां पैसा जमा करना है कि निकालना है, आप घूम के आ जाइए, आप देखेंगे आपके पास धन का आगमन हो जाएगा। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये उस भाव को एक्टिवेशन में लाने का एक सूत्र हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपका धन बढ़ जाएगा। दूसरा, यही वो घर है जो आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है। तो यदि कुटुंब के साथ जुड़ करके आप कोई कार्य करते हैं, कुटुंब के साथ कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कुटुंब अपने पारिवारिक जनों के साथ आप मिल करके कोई सौहार्दपूर्ण कोई मांगलिक उत्सव मनाते हैं, तो निश्चय मानिए आपका पैसा बढ़ेगा। कोई पिकनिक चले गए, किसी टूर में चले जाए, किसी अच्छे कार्य में मिल करके आप सम्मिलित हो गए, इन सब से आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि ये इस हाउस का एक्टिवेशन है। यही भाव आपकी वाणी भी है, बोलचाल। यदि आप अपनी बोलचाल में अच्छे बातों का अनुसरण करते हैं, अच्छे बात बोलते हैं, किसी को मीठी जुबान रखते हैं, तो आपका यह हाउस एक्टिवेशन हो जाएगा, पैसा मिलेगा। क्योंकि कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो यहाँ पर यदि वाणी को भी आप अच्छा रख लेते हैं, तो आपका ये हाउस एक्टिवेशन में आ गया और आपको पैसा की यहाँ पर दिक्कत तो समाप्त हो जाएगी। और दिक्कत ही नहीं, बहुत ज़्यादा अपार धन की प्राप्ति यहाँ पर कराने के लिए यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर आपकी दृष्टि दे रहे हैं। अब बात करते हैं शनि की अगली दृष्टि की। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 शनि की जो 7वीं दृष्टि आ रही है वो आपके 6वें घर पे आ रही है। 6वां भाव काहे का? 6वां भाव है आपके नौकरी का। अब नौकरी भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा यही है, आपको काम कहाँ करना है, आपको वर्क कहाँ करना है, आपको प्रबंधन कहाँ देखना है, अपने नौकरी स्थान पर। नौकरी पर आप फोकस कीजिए। अब कहाँ मुझे अप्लाई करना है, कहाँ मुझे अपना रिज्यूम भेजना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से कैसे मुझे मैं उसमें ग्रोथ कर सकता हूँ, इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आप जब इस नौकरी भाव से जुड़ करके काम करते हैं, नौकरी को यदि आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो अपने नौकरी को यदि निष्ठापूर्वक करते हैं तो आपको धन प्राप्ति की संभावना यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनि का मैनेजमेंट आया हुआ है और आपने इसे मैनेज कर लिया है, मतलब ये हाउस एक्टिवेशन में आ गया और आपको धन मिल गया। यही वो स्थान है जो रोग, ऋण और शत्रु का स्थान भी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आपके स्वास्थ्य यदि ऑलरेडी कमजोर है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, उस पर ध्यान दीजिए। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ठीक करना है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 6वां भाव आपका स्वास्थ्य हो गया। इसके बाद यही स्थान है आपके कर्जों का। तो ऑलरेडी आपके कर्जे चल रहे हैं, तो उन कर्जों को, उन लोन को आपको मैनेज करना है, कैसे उनसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे उनसे हम बचाव का रास्ता अपना लें जिससे हम सफल हो जाएं, तो ये हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा। यदि आपके कोई गुप्त शत्रु हैं या कोई दृश्य शत्रु आपके हैं, तो उन शत्रुओं से मुक्ति के लिए आपको उपाय सोचना है, क्योंकि 6वां भाव जब एक्टिवेशन में आता है तो कई प्रकार के लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी इत्यादि के योग बना देते हैं। तो उन झगड़ों को समझिए, उन कोर्ट कचहरी के मामलों को सुलझाने का प्रयास कीजिए। और जब आप उसमें प्रबंधन का कार्य करते हैं, उसमें मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ मनी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। हम और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आपको सिर्फ इस लॉजिक को समझते हुए आपको काम करना है। देखिए फिर आपका वेल्थ कैसे बढ़ता है। अब शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। तो 7वीं तो यहाँ आ गई थी, तो 8 9 10 शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आ गया आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव हो गया है आपके जीवन में आपके लक का, आपके भाग्य का। तो शनि की दृष्टि भाग्य पर आना, निश्चय मानिए शनि तो भाग्योन्नति कराएंगे। भूल जाना है कुछ देर के लिए कि हमें शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है। शनि भाई सिर्फ 7.5 दे करके आपके जीवन में कष्टों को देने के लिए ही नहीं आए हैं, शनि आपसे कुछ करवाने के लिए आए हैं। शनि के 7.5 में होता क्या है, हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं।
तो संघर्ष का मतलब यही हुआ कि जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष, एक दिन वही व्यक्ति बहुत शीर्ष पर पहुंचता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो यहाँ पर भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि का आना मतलब शनि का मैनेजमेंट आपके भाग्य भाव पर बन गया है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब इस भाव को एक्टिवेशन में कैसे ला सकते हैं जिससे हमारा भाग्योन्नति हो, हमारे पैसे की प्राप्ति हो, बहुत ज़्यादा हम धन प्राप्त कर सके और धन ही नहीं अपार धन प्राप्त कर सके। तो नवम भाव का कार्य करना है। नवम भाव का है का नवम भाव आपके आध्यात्मिक क्षेत्र का होता है, तो आपको आध्यात्म से जुड़ना है। आप कोई जाप पूजा पाठ मंत्र इत्यादि का जो आप करना चाहते हैं तो वो कीजिए, और यदि आपका मन नहीं लगता है तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि भाई आपके लगन के स्वामी ही बृहस्पति देव बनते हैं, जो स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। तो उस बात को समझते हुए आपको कोई ना कोई अपने इष्ट संबंधी, अपने इष्ट देव का ध्यान पूजन करना ही चाहिए। याद रखेंगे, इस मात्र ध्यान पूजन भले ही आप 2 मिनट का समय निकालिए, 5 मिनट का समय निकालिए, आपका 9th हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा और आपका लक्ष्य साथ देना प्रारंभ हो जाएगा। और जब लक्ष्य साथ देगा तो अपने आप धन जो है वो आकर्षित होगा आपकी तरफ। यही स्थान है आपके जीवन में, आपके पिता का स्थान है नवम भाव। अब नवम भाव में से जुड़ करके मतलब अपने पिता से संबंध अच्छा रखते हुए अपने पिता से संबंध अच्छा रखिए, तब यहाँ पर आपका ये भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। पिता से आशीर्वाद लीजिए, उनसे संबंध अच्छा रखना ही उनसे आशीर्वाद देने के बराबर है। कोई बात से उनका विरोध मत कीजिए। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार कर ही शुभ जानी। आपके लिए कहा जा रहा है कि माता पिता गुरु और प्रभु, इनकी बातों को जरा भी विचार मत कीजिए। यदि वो बोल दिए ऐसा करना है तो उसे सिरोधार्य मान करके हमें वो कार्य करना चाहिए। निश्चय मानिए, बिना ही विचार कर ही शुभ जानी, तो उस कार्य में आपको कई गुना जो है ज़्यादा सफलता मिलने की प्रारंभ हो जाएगी। यही वो स्थान है जो आपके हायर लर्निंग का है, आपकी उच्च शिक्षा का है। तो उच्च शिक्षा पर अपना ध्यान देना है। आप ऑलरेडी यदि कोई शिक्षा ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको प्रबंधन की ज़रूरत है। और यदि आप ऑलरेडी आप शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं परंतु फिर भी आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, अपने कार्य से संबंधित आपको शिक्षा बढ़ानी है, अपना स्किल्स बढ़ाना है, अपने टैलेंट को बढ़ाना है। और जब आप अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने शिक्षा को बढ़ाते हैं, तो आपका नवम भाव एक्टिवेशन में आ गया। और जब नवम भाव एक्टिव हो जाएगा तो शनि का मैनेजमेंट हो जाएगा पूर्ण, और वहीं से फिर आपका ये चालू हो गया मनी का इंक्रीमेंट। सबसे आखिरी में हमने लिखा है मनी का इंक्रीमेंट, और यहीं से आपका धन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब क्या ऐसा छोटा सा उपाय करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इतने बातों को समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए कई लोगों को समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो बहुत छोटे हैं। आपको तो देखिए, अगर आपको अपार धन चाहिए तो आपको इस 2.5 साल में जब तक शनि का ट्रांजिट है आपको इन सभी बातों को आपको मानना होगा, और नहीं तो आप छोटी उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि द्वादश भाव पर शनिदेव बैठे तो धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको प्रत्येक हफ्ते में एक दिन ही सही, अनायास ही सही, या तो बैंक में पैसा जमा करने जाइए और या फिर बैंक से घूम करके आ जाइए, आपका ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। आप छठे भाव पर हैं, छठा भाव आपके कर्जों का है, रोग ऋण शत्रुओं का है, तो उनमें बढ़ोतरी मत हो। ऑलरेडी यदि उनमें बढ़ोतरी नहीं होगी तो आपकी धन की वृद्धि हो जाएगी। और ये भाव एक्टिव करने के लिए आप चाहते हैं तो अपने छोटे वर्ग के लोग जो होते हैं, जो आपके कनिष्ठ वर्ग के लोग होते हैं, जैसे आप जिस पद में काम कर रहे हैं तो आपसे जो छोटे हैं उनको आप कोई दान पुण्य या कोई पैसा या उनका कोई सहयोग करके भी आप इस हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं उनके जीवन में भी आप प्रसन्नता ला करके इस हाउस को एक्टिवेशन मिला सकते हैं। अब यहाँ से नवम भाव पे ये दृष्टि आई हुई है तो पिता से अच्छे संबंध रख करके आप इस भाव को अच्छा कर सकते हैं। ये उच्च शिक्षा का है तो जो आप कार्य करें उसमें आप कम से पुस्तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक मात्र बुक के 4 पन्ने पलट लेने से भी, 4 लाइन पढ़ लेने से भी आपका ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यकीन मानिए, ये सारे के सारे भाव शनि के मैनेजमेंट को दर्शाते हैं जो आपके मनी के इंक्रीमेंट को बढ़ा देंगे।
अब उम्मीद है मुझे कि आप सभी मीन राशि के लोग, मीन लगन के लोग इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे तो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट और लाइक के फलस्वरूप हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भविष्य में अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आपके सामने आएँ। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइएगा। और पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन पर मंगल शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का दिवस जो है सदैव मंगलमय हो। जय श्री राम।